आज देखा जाता है कि इस संसार में बहुत से मनुष्य हैं। हर एक मनुष्य जो है अपनी अपनी सोच से चलता है। मनुष्य के मन के अंदर जो दिमाग है, जो सोचें हैं, वो सभी इस दिमाग के अंदर चलती रहती हैं और मनुष्य इन्हीं सोचों के अनुसार ही अपने जीवन के सभी जो है कार्य करता है। लेकिन ध्यान से देखा जाए, सोच किस तरीके की होनी चाहिए। मनुष्य के मन में सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच दोनों ही सोचें जो हैं चलती रहती हैं। अब वह उस मनुष्य के ऊपर है कि वह दोनों में से जो सोचें हैं उसको किस तरीके से अपने ऊपर लेता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो मनुष्य है, इन सभी सोचों से जो संबंधित मनुष्य है, जो चल रहा है और मनुष्य जो अपने कर्म को करता जा रहा है, मनुष्य जो है सोचों के हिसाब से ही अपने कार्य को करता है। और मनुष्य का जो जीवन है, चाहे वो सुख में जीवन हो, चाहे वो दुख में जीवन हो, वह उनकी सोच पर ही निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का अगर एक हाथ टूट जाता है एक्सीडेंट में, तो दो व्यक्तियों का हाथ टूटता है एक एक्सीडेंट में। दोनों का एक्सीडेंट होता है और दोनों के हाथ टूट जाते हैं। तो एक व्यक्ति क्या कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरा एक हाथ तोड़ दिया। वो भगवान को कोसने लग जाता है। और यही जो दूसरा व्यक्ति होता है जिसका हाथ टूटता है, वो क्या कहता है, धन्यवाद भगवान, इस एक्सीडेंट में आपने मेरा सिर्फ हाथ ही टूटा है और मेरे बाकी के शरीर के सभी अंग जो हैं वो सही हैं। अगर मेरी मौत हो जाती है, मैं मर जाता, तो पता नहीं क्या होता। शुक्रिया कि मेरा जो सारा कष्ट है मेरे हाथ पे ही आ गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दोनों जो हैं व्यक्तियों का जो हाथ टूटता है, एक का जो है अपना अलग जो थी उससे संबंधित सोच थी और दूसरे की अपनी अलग सोच थी। तो ये सारा का सारा खेल सोच पर निर्भर करता है। हाथ तो दोनों व्यक्तियों का टूटा, लेकिन जो सोच है दोनों की अपनी अपनी अलग अलग थी। और इसी सोच के कारण ही मनुष्य का जो जीवन है वह निर्भर करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, आप एक शांतमय वातावरण में बैठिए। आप ये सोचिए कि कौन सी चीज़ को सोचने में आपको सुख मिलता है और कौन सी चीज़ को सोचने में आपको दुख मिलता है। जो चीज़ें सोचने से आपको सुख मिलता है, वो चीज़ें जो है आपको जब सोचते रहोगे तो आपका जीवन जो है आनंद में और शांति में व्यतीत होगा। और जो चीज़ें आपको दुख देती हैं उनको आप सोचोगे तो वो आपको दुख देंगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सारी की सारी चीज़ें हमारे सोच पर जो है निर्भर करती हैं। अब ध्यान से अनुभव किया जाए क्या, कि जो भी सोचें हैं जो हमारी चलती हैं वो हमारे मन के अंदर जो है उसी के कारण ही चलती हैं। एक बार की बात है, एक सेठ था। वह सेठ कहीं रास्ते में जा रहा था। रास्ते में जाते जाते उसे एक भिखारी मिल गया। उस भिखारी ने उससे जो है भिक्षा मांगी। तो सेठ ने उस भिखारी को 1 रुपये का सिक्का दान में दे दिया। फिर वापस जब उसे दान दिया, जब वह सेठ वापस घर पहुंचा तो रात को जब सोने लगा तो सोते सोते सेठ को एक सपना आया। सपने में उसने क्या देखा कि मैंने आज उस भिखारी को 1 रुपये का सिक्का दान दिया और मैंने जब तिजोरी खोली तो मेरी तिजोरी में जो है 100 सोने की मोहरें हैं। यह सपना जब देखा सेठ की एकदम से जाग खुली। जाग खुलने के बाद वह अपनी तिजोरी के पास गया। उसने अपनी तिजोरी खोली और उस तिजोरी के अंदर क्या था, उस तिजोरी के अंदर 100 सोने की मोहरें थी। सेठ के दिमाग में ख्याल आया। सेठ बहुत खुश होने लगा। सेठ को फिर से अगले दिन ख्याल आया कि जब मैंने उसको एक सोने का, एक जो है 10 रुपये का एक का सिक्का दिया तो मेरे पास 100 मोहरें हो गई। हे भगवान, काश उस टाइम मेरे पास 10 सिक्के होते तो मैं 10 सिक्के देता तो मेरे पास आज सोने की और भी मोहरें होती। सेठ ने यह चीज़ सोची। अगले दिन क्या हुआ, सेठ वो जो 100 सोने की मोहरें थी वह लेकर फिर जो है नगर में जा रहा था। फिर उसे वो भिखारी मिला। उसने उस भिखारी को वह 100 सोने की मोहरें दे दी और उसने सोचा अगर मैं 100 सोने की मोहरें जो है इस भिखारी को दे दूंगा तो मेरे पास और नई जो है तिजोरी में 1000 से ज़्यादा सोने की मोहरें एकत्रित हो जाएंगी। उसने 100 सोने की मोहरें उस भिखारी को दे दी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जब वो सेठ जो है वापस आया, उसने क्या देखा कि तिजोरी तो बिल्कुल खाली की खाली है। सेठ हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेठ ने उस टाइम क्या सोचा, और कि सेठ ने उस टाइम लालच सोच लिया। सेठ ने उस चीज़ को एक सकारात्मकता में और एक संतोष
में चीज़ को नहीं लिया। उसने जब एक का जो था दान दिया तो उसे 100 सोने के मोहरे मिले। यह तो प्रकृति थी, यह तो भगवान की कृपा थी। लेकिन जब दूसरी बार उसने 100 सोने की मोहरे दान कर दी, यह से उसकी खुद की सोच थी और सेठ जो था अशांत और परेशान होने लगा। तो अब अगर कहा जाए तो सेठ क्या तो अशांत और परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों अशांत और परेशान वो तब होता जब उसने वो 100 सोने की मोहरे जो है मेहनत से कमाई होती, उसको तो वो 100 सोने की मोहरे एकदम से मिल गई। तो अशांत और परेशान उसने उसने अपने आप को उसने अपनी सोच के कारण किया। उसने ऐसा सोचा ही क्यों कि क्या कहते हैं 100 सोने की मोहरें जो है मेरी चली गई। उसे इसकी जगह ये सोचना चाहिए था कि मैंने कोई इंसान मेहनत करके 100 सोने की मोहरें कमाई हैं और जब मेरी मेहनत की है ही नहीं तो वही चले गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। सेठ ने अशांत परेशान होने लगा और सोचने लगा कि 100 सोने की मोहरें मेरी चली गई और 100 सोने की मोहरें जाने के बाद फिर वो अशांत हो रहा है कि मेरा सारा पैसा चला गया। अरे उसका पैसा नहीं था वो तो उसको मिला था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी हम सोचते हैं उस हिसाब से हमारा जीवन बन जाता है। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन खटे, एक सोच गलफास। नाम सोच सुखरास है, काम सोच दुखरास। नाम सोच बंधन खटे, काम सोच गलफास। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सेठ जो था उसने जैसा सोचा उस हिसाब से ही उसका जो था शरीर पे उसी तरीके का प्रभाव पड़ने लगा। तो जो भी हम सोचते हैं हमारा जो जीवन होता है उसी हिसाब से ही जो हमारी जो प्रकृति बन जाती है। जो भी हम सोचेंगे वैसे ही हमारे कर्म बन जाएंगे और सोच से ही इंसान कर्म करता है। तो कहने का तात्पर्य ये वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि हमें अब क्या करना है, हमें सिर्फ सकारात्मकता चीज़ें सोचनी है जो हमें शांति देने वाली है, आनंद देने वाली है। एक बारी क्या करें, शांत में चित्त लगा के एक शांत वातावरण में बैठ जाएं। बैठने के बाद उसमें देखें कि क्या होता है। अगर हम देखें कि जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं, अगर हम उन चीज़ों को बार बार सोचेंगे तो हमारे मन को आदत पड़ जाएगी उसी चीज़ को बार बार सोचने की और हमारा मन जो है शांत में जीवन व्यतीत करेगा। अगर हम सोचें जो हमें चीज़ दुख देती है उन चीज़ों को बार बार सोचेंगे तो हमारा जो है जीवन अशांत में हो जाएगा। सब कुछ हमारा जीवन का सुख और दुख, शांत और अशांत हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। सोच भगवान ने हमें दी है सोचने के लिए, अब उसमें सही सोचना है या गलत सोचना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब सकारात्मकता सोच के लिए वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि हमेशा सकारात्मक जीवन व्यतीत करो, सकारात्मकता से जीवन व्यतीत करो, सकारात्मक सोचो, सही सोचो, सच्चा सोचो और ऊंचा सोचो। जितना जितना हम ये करते रहेंगे हमारा मन जो है वैसा ही बनता रहेगा और जैसा ख्याल वैसा हाल। जो हम ख्याल सोचते हैं वैसा ही हमारा हाल हो जाता है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ख्याल ही अच्छा सोचना है ताकि हमारा हाल भी अच्छा ही हो।